7 चरणों में हुए लोकसभा चुनाव की मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अब ईवीएम मशीनों में बंद प्रत्याशियों की किस्मत के फैसले की घड़ी नजदीक आ गई है। गौतम बुद्ध नगर में मतगणना 2 स्थानों पर होगी। पहला स्थान नोएडा फेज 2 स्थित फूल मंडी में नोएडा दादरी और जेवर के बूथों पर डाले गए मतों की गणना होगी। 7 चरणों में हुए लोकसभा चुनाव के मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब ईवीएम मशीनों में बंद प्रत्याशियों की किस्मत के फैसले की घड़ी नजदीक आ गई है। गौतम बुद्ध नगर में मतगणना 2 स्थान पर होगी। पहला स्थान नोएडा फेज 2 स्थित फूल मंडी में नोएडा दादरी और जेवर के बूथों पर डाले गए मतों की गणना होगी, जबकि खुर्जा और सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र के बूथों पर पड़े मतों की गणना बुलंदशहर में होगी। शुरुआती पहले घंटे में पहले रुझान आ जाएगा। इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा, गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नागर, बसपा उम्मीदवार राजेंद्र सिंह सोलंकी समेत कुल 15 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला मतदाताओं ने किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी गौतम बुद्ध नगर मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि मतगणना के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। नोएडा दादरी में बूथों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां पर 21 टेबल लगाई जाएंगी। जेवर में 14 टेबल लगाई गई हैं। खुर्जा और सिकंदराबाद में भी 14 टेबल लगाई गई हैं। मतगणना क्रमिकों की ट्रेनिंग हमने दी है कि उन्हें किन किन बातों पर ध्यान रखना है। जो प्रत्याशी हैं उनके साथ भी मीटिंग कर उनको भी अवगत करा दिया गया। एजेंट बनाने की प्रक्रिया के बारे में समझा दिया गया है। कल मतगणना होनी है, तो गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में 3 विधानसभाएं हमारी गौतम बुद्ध नगर में हैं, नोएडा, दादरी और जेवर, और 2 विधानसभा खुर्जा और सिकंदराबाद बुलंदशहर में, तो उसकी मतगणना बुलंदशहर में होगी। नोएडा में और दादरी में क्योंकि नंबर ऑफ बूथ्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे 21 टेबल लगाए गए हैं, और जेवर में 14 टेबल हैं, खुर्जा और सिकंदराबाद में भी 14 टेबल हैं। मतगणना कार्मिकों की पर्याप्त मात्रा में ट्रेनिंग हम लोगों ने करा दी है कि उनको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन से प्रपत्र भरे जाने हैं। कैंडिडेट्स की 2 राउंड की ट्रेनिंग मीटिंग करके उनको भी जो आयोग के निर्देश हैं उनसे अवगत करा दिया गया है। एजेंट्स बनाने की प्रक्रिया के बारे में समझा दिया गया है, और उन्होंने पर्याप्त मात्रा में अपने एजेंट्स भी बना लिए हैं। सुरक्षा की त्रिस्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की गई। काउंटिंग हॉल में किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे से पूरा परिसर लैस रहेगा। एक एक चीज की रिकॉर्डिंग की जाएगी, जो लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा। टेबल पर बैलेट की काउंटिंग होगी। हमारी व्यवस्था पूरी है। हीट वेव को देखते हुए पर्याप्त पानी की व्यवस्था की गई है। डॉक्टर की टीम और एम्बुलेंस भी मौके पर रहेगी, जैसे इसमें कोई आकस्मिक स्थिति पैदा होने पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। सुरक्षा की त्रिस्तरीय जो सुरक्षा होती है, 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम, उसको यहाँ पे लगाया गया है। सबसे आउटर कॉर्डन में हमारा जो फोर्स होगा वो कोई भी किसी भी तरह के व्हीकुलर मूवमेंट को रोकेगा। वहाँ पे नो व्हीकल जोन जिसको डिक्लेयर किया गया 100 मीटर का, उसी के आउटर कॉर्डन पे फोर्स तैनात रहेगी। उसके अलावा जब सेकेंड टायर पे आएंगे तो वहाँ पे हमारी फ्रिस्किंग और सारी चीज़ें होंगी। कोई भी मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वहाँ से अंदर नहीं जा सकता है। वहाँ एक पब्लिक कम्युनिकेशन सेंटर भी बनाया गया है, जिसमें प्रत्याशी या उनके एजेंट्स वगैरह बैठ सकते हैं, वहाँ पे अपना मोबाइल रख सकते हैं और वहाँ से कहीं बात भी कर सकते हैं। इसके बाद जब अंदर आते हैं, इनर जो सबसे हमारा काउंटिंग हॉल है, मेन जो सेंटर है, वहाँ पे सीपीएफ पैरामिलिट्री भी रहेगी, हमारे स्टेट पुलिस की भी फोर्स वगैरह रहेगी। बहरहाल मतगणना स्थल पर प्रवेश के लिए अलग अलग गेट निर्धारित किए गए। गेट नंबर 5 से प्रत्याशी और उनके एजेंट को प्रवेश मिलेगा। मतगणना कर्मी और मीडिया कर्मी को गेट नंबर 2 से प्रवेश मिलेगा। मतगणना स्थल के 100 मीटर के दायरे में बैरिकेड लगाए गए हैं। इस दायरे में केवल अनुमति प्राप्त लोगों को ही प्रवेश का अधिकार होगा। शिव त्यागी, टोटल न्यूज, नोएडा।